there is something we need. It's a leap of faith, a step away from the comfort zone and be a little brave. So take a look around you. How far can you see? How far do you think you can run, standing on your knees? It's a beautiful world out there. Just don't pass on the dare. If you have the will and a moment to spare. It's beautiful. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो बारिशें हो रही हैं मुसलसल। अल्लाह ताला रहम करे के पीके और गिलगित बल्तिस्तान और जिन जिन इलाकों में इतने शदीद किस्म के जो हैं वो सैलाब आए हुए हैं, उन सब के लिए आप लोग ज़रूर दुआ करें कि वो लोग जो मुश्किलात में, अल्लाह ताला उनकी जो है ना मुश्किलें आसान कर दे और ये बारिशें जो है ना बस रहमत हो। बट जिस तरह से आजकल इतनी तेज़ी से बारिश, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है तो लोग काफ़ी परेशान हैं। खैर एनीवेज़, ये है मेरा जो है वो मंडे का व्लॉग। और अभी जो है मैंने, ये आप देख सकते हैं, मैंने ग्रॉसरी मंगवाई भी है अल-फतेह से। और पूरा आराम से मैंने उनका वेबसाइट चेक की और उसके बाद जो है ना मैंने आराम से सारी ग्रॉसरी मंगवाई है। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। और मुझे मेरी बहुत सारी बहनें कहती हैं जी आपने तो बड़ा अच्छा घर रखा हुआ है, आपके हस्बैंड बड़े सपोर्टिव हैं, आप लोग जो है अफोर्ड कर सकते हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते चीज़ें खरीदना। हमारा दिल चाहता है हम अपने घर को डेकोर करें लेकिन हम खरीद नहीं सकते। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जब आपकी नई नई शादी हुई होती है ना तो आप हर चीज़ ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। आपको आपके पेरेंट्स पूरा का पूरा घर महल की तरह सजा के नहीं देते। बट जितनी हर एक की हैसियत होती है अपने बच्चे को वो उतना ही करता है। और उसके बाद ये होता है, घर औरत बनाती है। ये बात हमेशा याद रखें, घर औरत बनाती है। तो वो किस तरह से बनाती है? वो अपने तरीके से बनाती है। और घर बनाने के लिए देखिए मर्द होता है वो कमाता है, उसका काम है कमाना, और उसके बाद वो घर को जो देखता है ना तो वो उस लिहाज से उस तरीके से नहीं देखता जिस तरह से औरत दिखती है। लेकिन जब आमदनी आपके हस्बैंड की लिमिटेड होती है ना, उसमें किस तरह से आप अपना घर सजा सकती हैं, आज मैं वो आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊँगी। देखिए यूट्यूब की जॉब और इससे पहले जो मैं स्कूल में पढ़ाती थी, वो जॉब मैंने शादी के बहुत सालों बाद स्टार्ट की थी। शादी के शुरू के दिनों में एक मीडियोकर घर था, मतलब जैसे एक बेडरूम का सामान, एक डाइनिंग, एक ड्राइंग रूम। इसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता किस तरह से मैंने अपने घर की बचत की, किस तरह से मैंने अपने घर को एक-एक चीज़ को बनाया है, वो मैंने बनाया है। और आज मैं आप लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगी कि किस तरह से आप पैसे बचा सकते हैं और अपने घर की चीज़ें खरीद सकते हैं। क्योंकि बहुत सी औरतें मुझे बोलती हैं कि हम ये चीज़ अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, आपने ये लिया है, ये अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। आप लोग मेरे घर में चीज़ें देखते हैं, मैं कभी-कभी आपको ये भी बोलती हूँ कि मेरी शादी के दिनों का है, ये चीज़ मैंने 8 साल पहले ली थी, फलाने चीज़ मैंने इतने साल पहले ली थी, सँभालना भी होता है। तो आज ये चीज़ याद रखें कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक ऐसा व्लॉग जहाँ पर आप अपने ही घर की लिमिटेड अमाउंट को सेव करके अपनी पसंद की जो ख्वाहिशात है ना, उनको पूरा कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो पहला पॉइंट है ना, कंपेयर प्राइसेस एंड देन बाय समथिंग। मैं ये आपको हमेशा बताती हूँ, फ्राइडे वाले दिन अपना मील प्लान करें और उसके बाद वो चीज़ें देखें और फिर जाके ग्रोसरी करके लेकर आएं। बट अभी पिछले 2 हफ्तों से ना मैंने एक चीज़ स्टार्ट की है, वो ये है कि मैं अपना मील प्लान करती हूँ। मेरे घर के पास अल-फतेह भी है, मेरे घर के पास आई थिंक एक और ग्रोसरी स्टोर है और मेट्रो भी। ये 3 ऐसे ग्रोसरी स्टोर्स हैं जो आपको आपके घर में ग्रोसरी डिलीवर कर देते हैं। उसी दिन भी कर लेते हैं, नेक्स्ट डे भी कर लेते हैं और उनका टाइम स्लॉट होता है। तो मैंने एक आध बार पहले इमरजेंसी में ना अल-फतेह से मंगवाया था। मुझे मेरे हस्बैंड ने कहा था अल-फतेह एक्सपेंसिव है और उधर नहीं जाना चाहिए। नहीं, हमारे दिमाग में ये चीज़ थी कि अल-फतेह एक्सपेंसिव है। लेकिन जब मैंने ग्रोसरी कंपेयर की ना अपने जहाँ से मैं लेती हूँ, मेट्रो से लेती हूँ, समटाइम्स मैं कारफोर से लेती हूँ, तो अल-फतेह की ग्रोसरी की प्राइस रेंज वही है। प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि बहुत सी ग्रोसरी की चीज़ों के ऊपर प्राइस लिखी हुई होती है। तो प्राइस रेंज में कोई डिफरेंस नहीं है। तो मैंने क्या किया कि जुम्मे वाले दिन मैंने जो ग्रोसरी आप मुझे पता होता है ना कि मील प्लान करना ये चीज़ें चाहिए। तो वो ग्रोसरी जो है ना वो मैंने उनकी वेबसाइट पे मतलब मुझे था ऑर्डर प्लेस करती हूँ कि कौन जाता है। एक तो बारिशें इतनी हो रही हैं हमें कि गाड़ी बाहर ना ही निकाले तो बेहतर है, इतने सैलाब आए हुए हैं।
तो मैंने सारी प्राइसेस चेक की और उसके बाद जब मैंने प्राइस कंपेयर की, सब कर लिया, उसी शॉप के अंदर प्राइस जैसे कंपेयर की, जैसे गोला कबाब था, सबरोसो का गोला कबाब था 1200 रुपए का 515 ग्राम, और वो ही चीज सूफी में 600 रुपए की थी। तो मुझे तो फील हुआ कि ये तो मैं बड़ी मतलब हाफ प्राइस में एक चीज ले रही हूँ। और बहुत सारी जो है उधर प्रमोशंस भी लगी हुई थी। पहले ग्रीन वैली था, खैर वो घर में डिलीवर नहीं करते थे, मैं ग्रीन वैली से भी ग्रॉसरी करती थी। तो फिर मैंने अल्फते की ग्रॉसरी स्टोर के अंदर ही जो ऑनलाइन है उसमें प्राइसेस कंपेयर करके वही ग्रॉसरी अगर मैं कहीं बाहर से लूंगी, और बाहर जब आप जाते हैं ना, तो जब बच्चे आपके साथ होते हैं तो दो जहानों की चीजें वो उठा लेते हैं, और जब दूसरा अगर वो नहीं होते ना तो आप जाते हैं, आप कहते हो चलो ये भी ले लेती हूँ, चलो ये भी ले लेती हूँ, और घर में आपकी ग्रॉसरी मौजूद होती है। तो प्राइस कंपेयर करके ऑनलाइन पहले उन चीजों को या तो तस्वीरें लेके अलग कर दें और जाके शॉप में से वही उठाएं, और अगर नहीं है तो अपने घर में ग्रॉसरी मंगवा लें। मैंने ऑर्डर प्लेस किया, ये सबसे बहुत बहुत ही फायदेमंद जो पॉइंट था वो इसलिए मैंने सबसे पहले रखा है कि ये ग्रॉसरी जो आप देख रहे हैं ऑनलाइन इसलिए मंगवाई गई है। और अब इसके बाद मैंने सोच लिया कि मैं हर फ्राइडे को ग्रॉसरी का ऑर्डर प्लेस कर दिया करूंगी, उसी दिन शाम तक मुझे पहुंच जाती है, मुझे जाने की प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। और दूसरा ये है कि आपके स्लॉट देते हैं वो, कि बस इस स्लॉट में आपको चाहिए, इतने टाइम पे आपको चाहिए, आपको मिल जाएगी। 200 रुपए लेते हैं ना पेट्रोल का खर्चा, ना इन सैलाब में डर का खर्चा, क्योंकि मतलब खदशा। मैं और मेरा बेटा जिस दिन मेरी कज़न आ रही थी, बिलीव मी उस दिन तूफ़ान में फँस गए थे, और मैं जिस तरह से घर आई थी वो मुझे पता है पिछले महीने। तो बेस्ट चीज़ है ये पॉइंट, इसलिए मैं इतनी क्लियरली आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आप लोग ऑनलाइन ग्रॉसरी की लिस्ट बना लिया करें, उसको कार्ट में डाल लिया करें, और जब शॉप पे भी जाते हैं ना तो उससे हिला मत करें, वरना उनको ऑनलाइन ही घर मंगवा लिया करें। फिर है कि जैसे आपने अपने घर के लिए कोई नई चीज़ लेनी, पहले तो आपने देखिए इस तरह से ग्रॉसरी में पैसे बचा लिए। फिर अगर आपने कोई घर के लिए कोई चीज़ लेनी है ना, तो उसके लिए आप अपने जो खर्चे के पैसे होते हैं ना, उसमें से थोड़े-थोड़े पैसे ना एक किसी जगह, किसी पर्स, किसी पाउच, किसी जार में डालना शुरू कर दें, और उससे ये है कि आप कोई चीज़ सोच लें कि ये मैंने चम्मच का सेट लेना है, 4000 रुपए इसकी प्राइस है, और आप कितने बचा सकती हैं इस महीने, कितने बचा सकती हैं अगले महीने, वो पैसे लेके उस जार में, उस चीज़ में डाल-डाल के रखें। जैसे पहले ज़माने में हम होते थे ना पिग्गी बैंक, या पश्तो में उसको बोलते हैं कुंजी आई जो गुल्लक आप लोग बोलते हैं, तो वो उर्दू में बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, मुझे नहीं पता इतना, लेकिन ये कि पश्तो में हम उसको बोलते थे कुंजी। उसके अंदर हम पैसे डालते थे और साथ में रख लेते थे बचपन में। इसी तरह आप अपने ना एक जार में पैसे डाल के रखें कि जी ये फलां चीज़ मैंने खरीदनी है, और जब पैसे पूरे हो जाए वो खरीद लिया करें। तो इस तरह क्या होता है, आपका घर अपग्रेड होता है, और आपको इतनी ज़्यादा जो है ना अपने हस्बैंड से बहस-मुमाइसा कि ये मैंने खरीदना है, वो खरीदना है, नहीं। आप अपने ही खर्चे के पैसे से खरीद सकती हैं। हाँ जी, ये एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आज आपके हस्बैंड की पे आई है और आपने जाके बच्चों के लिए और अपने लिए टगा के कपड़े खरीद लिए, नहीं। आप हमेशा ये करें कि आप पहले देखें तनख्वाह कितनी है, किसके बजट बनाएँ, कितने पैसे किस चीज़ में जाते हैं, कितने पैसे मैं किस चीज़ में देती हूँ, किराया कितना है, बच्चों की फीसेस कितनी है, ग्रोसरी में कितने पैसे जाते हैं, और एक्सपेंसेस कितने। उसके बाद जाके सोचें कि हाँ जी, इतने पैसे बचे हैं और इसमें से इतने पैसे अगर ज़रूरत है तो मैंने कोई शॉपिंग करनी है, अगर नहीं है तो फिर मैंने इन पैसों को बचा के रखना है। द इम्पोर्टेंट थिंग इज़, बहुत सी ख़वातीन ये करती हैं कि उनको पैसे मिले नहीं होते तो वो पहले ही कार्ट में चीज़ें डाल के बैठी होती, नहीं। आपने देखना है कि सारे खर्चे पूरे होने के बाद मैंने कौन-सी चीज़ पे पैसे लगाने। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि पूरे महीने का खर्चा कितना है। ये नहीं है कि आप पूरे के पूरे पैसे जो है ना फर्स्ट 10 डेज़ में ख़त्म कर दें, क्योंकि मैंने ये बातें बहुत सी ख़वातीन के मुँह से सुनी, स्पेशली जब मेरे हस्बैंड जॉब कर रहे होते थे, तो मेरे पास जितनी भी मेरी फ्रेंड्स या भाभियाँ या जो भी होती थी, वो इससे भी बोलती थी 15 तारीख को पे ख़त्म हो जाती है। कैसे ख़त्म हो जाती है पे? इसका मतलब है कि आप फ़िज़ूल ख़र्ची कर रही हैं ना। सो ये नहीं करनी है आपने। एक चीज़ होती है 24 आवर्स रूल। 24 आवर्स रूल क्या होता है कि आप देखते हैं कि अच्छा ये चीज़ मैंने खरीदनी है, तो चलो मैं थोड़ा वेट कर लेती हूँ। कम से कम 24 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना। आप सोचते हैं कि फलानी चीज़, मतलब फ़र्ज़ कर लेना जैसे आपने एक थोड़ी-सी एक्सपेंसिव चीज़ खरीदनी है, या आपके पास क किचन में छुरी पड़ी हुई है, छुरियाँ, और छुरियों का आपने सेट खरीदना है। तो आप वेट कर लें कि अच्छा ये छुरियाँ देखती हूँ कि अगर 1 महीना मैंने इस्तेमाल नहीं मैं मतलब मुझे नीड नहीं पड़ी, तो क्या मुझे आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी?
कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ है, तो मैं छुरियों का सेट आपको बता रही हूँ ना, जैसे ख़वातीन की यही चीज़ होती है ना, जो सबसे उनको अट्रैक्ट करती है। तो कोई भी चीज़ जब आपको फ़ील होता है, हाँ, ये चीज़ मुझे खरीदनी चाहिए, तो उसके लिए ना आप थोड़ा वेट करें। 24 घंटे कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा महीना भी हो सकता है, कि मैं अगर इसके बगैर रह सकती हूँ, इसके बगैर मेरा गुज़ारा हो सकता है। तो अगर गुज़ारा हो रहा है ना, तो प्लीज़ उस चीज़ को मत खरीदें, क्योंकि जब वो चीज़ आप खरीदते हैं, तो आपके पैसे ज़ाया होते हैं। तो कोशिश करें कि 24 घंटे का वेट कर लिया करें। ये पॉइंट मैंने आप लोगों से बहुत दफ़ा शेयर किया, ये इस प्लान का हिस्सा है, इसलिए मैं दोबारा बता रही हूँ कि मील प्लान करें, जुम्मे वाले दिन बैठें, पूरे हफ्ते का प्लान करें और उसके बाद वही ग्रोसरी लें या खरीदें या अपनी इकट्ठी करें घर में जहाँ पर भी पड़ी हुई है और उसके बाद वही बनाएँ, घर में खाना बनाएँ। बाहर के खाने वन्स अ ब्लू मून देखें, वन्स अ ब्लू मून आपका दिल चाहता है, बच्चों का दिल चाहता है, पिज़्ज़ा खा लिया या बाहर जाके डिनर कर लिया या आप और आपके हस्बैंड चले गए, वो इसका एक अलग बजट बना लें। लेकिन कोशिश करें कि ज़्यादा खाना अपने घर में बनाएँ। अगर आप हफ्ते में 4 से 5 दफ़ा बाहर का खाना खाएँगी ना, तो आप कभी पैसे नहीं बचा सकती। फिर होता है बाय इन बल्क। बाय इन बल्क का मतलब क्या है कि अगर आप जैसे मेट्रो आप गए ना, 6 का पैक मिल गया, 4 का मिल गया, जैसे बाहर बहुत सारी मेरी सब्सक्राइबर्स लेती हैं, कॉस्टको है आप लोगों का, वहाँ पर आप लोगों को बल्क में चीज़ मिलती है, पाकिस्तान में मेट्रो में बल्क में मिलती है। इसके अलावा भी जैसे आप ग्रोसरी करने गए, आपने देखा बाय वन गेट वन फ्री मिल रहा है, तो आप वो प्रमोशंस वाली चीज़ें उठा लें, बल्क में चीज़ उठा लें। आपको कुछ फ़ील हुआ कि इस चीज़ पे सेल लग गई है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ ना प्रमोशंस लगाती हैं, तो वो चीज़ आप उस वक़्त खरीद लें। और फिर ये है कि ज़्यादा जब क्वांटिटी में पड़ी होगी ना, जैसे ग्रोसरी आपने ज़्यादा ले ली और आपको फ़ील हो रहा है कि यहाँ पर आज इस चीज़ पे सेल है, वो ज़्यादा खरीद के रख ली, तो आपकी 2-3 महीने में वो चीज़ का खर्चा खत्म हो गया। तो बल्क में लेने से फ़ायदा होता है और ये होता है कि आपके पैसे बच जाते हैं और वो पैसे आप कहीं पर और जगह पे लगा सकते हैं। अच्छा, फिर बहुत सारी जो फूड आइटम्स वाले होते हैं या वैसे भी अगर आप कहीं से कुछ खरीदते हैं, जैसे मैं ग्रोसरी करती हूँ, कारफोर से उनका एक कार्ड है, इसके अलावा इम्तियाज़ का भी वो कार्ड बना के देते हैं। जब आप उनसे ग्रोसरी करते हैं ना और उसके अंदर वो कार्ड की एंट्री करा देते हैं, तो आपके पॉइंट्स जमा होना शुरू हो जाते हैं। होता क्या है, पॉइंट्स जमा होते हैं और उसके बाद ये होता है कि जब आप अगली दफ़ा जाते हैं ना, जैसे मुझे याद है कि जब हम ग्रोसरी करते थे इम्तियाज़ से कराची में, तो उसके ना पॉइंट्स जमा होते थे, फिर ये होता था कि जैसे 1 आध 2 महीने के बाद ना, तो मैं फ्रोज़न स्टफ़ खरीद लेती थी उसकी जगह। जैसे मुझे बताते थे आपके इतने हज़ार पॉइंट्स जमा हो गए, इतने हज़ार पॉइंट्स जमा हो गए, तो फिर उससे आप एक और चीज़ खरीद लेते हैं। तो ये होता है कैशबैक की तरह का हो जाता है और आप एक और चीज़ उसके पैसे जमा होते रहते हैं। मतलब आपने ग्रोसरी अगर 10,000 की है, तो आपके थोड़े से पॉइंट्स जमा हो गए और फिर होते-होते एक आध दफ़ा इस तरह होता है कि आपकी अच्छी खासी चीज़ें जो है ना, उस कैशबैक में आ जाती हैं। तो इस तरह इम्तियाज़ में मैंने ये देखा है, कारफोर पे मैंने देखा है और इस तरह से आप अपने पैसे थोड़े बहुत बचा लेती हैं ग्रोसरी में ही। फिर एक चीज़ ये होती है कि हमारे घर में बहुत सारा फालतू सामान पड़ा होता है, तो बेहतर है कि जब आपको फ़ील हो कि ये फर्नीचर, जैसे मेरे बच्चों, जब मैं इस घर में आई थी, तो मेरी बेटी के रूम का फर्नीचर था, टीवी ट्रॉली थी, एक जूतों की अलमारी थी और ये वो सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि मुझे अब नहीं खरीदनी थी और मैंने अपनी पुरानी चीज़ों को बेचा। हत्ता कि इतने पैसे मुझे नहीं आए थे, 10-15 हज़ार रुपए आए थे। मैंने अपनी बेटी का बेड बेचा, साथ में मेरा टीवी ट्रॉली थी और एक जूतों की अलमारी थी और वो मैंने ये जो यहाँ पर मेरे घर के पास आस-पास ना बहुत सारे ओल्ड फर्नीचर वाले, उनको मैंने कहा ये आके ले जाएँ। वो आए, मेरे घर से उठा के लेकर गए, उन्होंने मुझे पैसे दे दिए और वो पैसे मैंने डाल दिए थे अपने एक जो फर्नीचर, जो चीज़ मेरी ख्वाहिश थी खरीदने की, उसके अंदर थोड़े से पैसे मेरे हो गए। बेहतर है कि वो पुरानी चीज़ें जो आपको लगता है कि इनकी जगह मुझे अब कुछ और खरीदना है, तो उनको बेच दिया करें। तो उससे ये होता है कि आपको पैसे भी मिल जाते हैं और आप उसमें थोड़े से और पैसे, लेकिन पहले ना बेचें, पहले पैसे जमा कर लें और आपको लगे कि अब जो है ना मुझे इस चीज़ को खरीदना है, तो आप अपनी पुरानी चीज़ को, फर्नीचर है या जो भी आपका लगता है आपको ये चीज़ मैं बेचना चाहती हूँ, तो उसको बेच दिया करें, ओएलएक्स पे बेच दिया करें, अपने नेबर्स में पूछ लिया करें। आजकल जो है वो कम्युनिटी जो है इतने व्हाट्सएप के ग्रुप्स बने हुए होते हैं, उसमें डाल दें कि हमने ये बेचना है, उन पे बेच दें और आराम से जो है ना अपने लिए नया कुछ जो भी खरीदने का दिल चाहता है खरीद लें।
फिर आप ये कर सकती हैं कि जैसे आपकी पुरानी लकड़ी की ट्रे पड़ी हुई है, आपने उसको पेंट किया, उसके ऊपर मॉड पॉच लगाया, उसके ऊपर जो है ना प्यारी सी पेंटिंग कर दी और उसको कहीं पर डेकोर कर लिया। इस तरह से क्या होता है, आप डीआईवाई करके अपने घर का पुराना सामान को रीन्यू कर सकते हैं। पुरानी बॉटल्स को यूट्यूब भरा हुआ है डीआईवाई डेकोरेशन से। अपने ही घर को की चीज़ों को लेके आप डीआईवाई करें और उसको बड़ा प्यारा सा डेकोर करके अपने घर में कहीं पर कोने में सजा दें। किसी को यकीन भी नहीं आएगा कि ये आपने खुद बनाया है। तो जो चीज़ आपको लगती है कि आप उसको डीआईवाई कर सकते हैं, उसको डीआईवाई कर लें। हाँ जी, फिर है एनवेलप बजटिंग। ये मैंने पता नहीं कितने साल की है। मैं अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों के साथ की मेथड शेयर करूँ ना, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसमें डिटेल में अभी मैं सिर्फ़ ऊपर-ऊपर से थोड़ा-थोड़ा बता रही हूँ कि आपने हर चीज़ के पैसे ना एनवेलप्स में रख दिए, ठीक है? आपने एनवेलप्स लिए तो लिफ़ाफ़े होते हैं, उसमें हर चीज़ अलग-अलग करके रख दी और मिक्स नहीं करने पैसे। कि ये चीज़ उस चीज़ के हैं तो उसी में खर्च करूँगी, ये चीज़ उसके हैं उसी में खर्च करूँगी, मिक्स नहीं करें। तो उससे क्या होता है कि बाय द एंड ऑफ द मंथ आपको समझ आ जाती है, अच्छा जी इस दफ़ा मैंने इतने पैसे बचा लिए, इस दफ़ा मैंने इतने पैसे बचा लिए। और ये इतना आपको ना आपके अच्छे खासे पैसे बचते हैं। इंटरेस्टेड हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं जो एनवेलप बजटिंग है ना, ये आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फिर जिन पे सबसे ज़्यादा पैसे जाते हैं ना, वो हमारा बिजली और गैस और इन बिलों पे जाते हैं, पानी का बिल, ठीक है? पानी का भी बिल आता है। तो बिजली पे सबसे ज़्यादा पैसे जाते हैं, जहाँ अपने बच्चों को ये बात बता दें कि कहाँ कहीं पर आप नहीं हैं, तो टीवी का स्विच, इवन ये जो टीवी ऑन होती है ना और मतलब रिमोट से ऑफ की गई होती है, उस पे भी बिजली ज़ाया हो रही है जब उसकी एक छोटी-सी लाइट ऑन होती है। तो स्विच ही ऑफ कर दिया करें। जहाँ पर बच्चे निकलते हैं उनको कहें कि लाइट्स ऑफ कर दें। कहीं पर भी अननेसेसरी किस्म के अप्लायंसेस ऑन नहीं होने चाहिए, उससे आपका बिजली का बिल बढ़ता है। तो वो बिजली का बिल क्यों बढ़ाना, अपने बिजली के बिल के पैसों से पैसे बचाएँ और अपने घर के लिए अच्छी-सी चीज़ें खरीदें। फिर ऐसा होता है कि पाकिस्तान में तो बहुत कम है, बाहर के कंट्रीज़ में ये बहुत होता है, सब्सक्रिप्शंस खरीद लेना, ठीक है ना? जैसे हम लोग नेटफ्लिक्स ले ले लेते हैं, प्राइम ले लेते हैं या इसके अलावा डिफरेंट जो दूसरे हैं जैसे एचबीओ वगैरह है वो ले लिया। और फिर उसके अलावा ये होता है कि हम समटाइम्स मोबाइल ऐप्स होते हैं जो कि खरीदने पड़ते हैं। जैसे डाइटिंग का किसी को शौक चढ़ गया, सब्सक्रिप्शन खरीद ली और फिर आप वो कर नहीं रहे, ठीक है ना? उस ऐप पे नहीं चल रहा है, तो क्या ज़रूरत पड़ी है उस पे महीने के 500, 1000, 2000 रुपए खर्च करने की? साल के 24,000 रुपए बन जाते हैं। तो ये जो अननेसेसरी किस्म की सब्सक्रिप्शंस होती है ना, इनको भी ख़त्म कर दें। इनको बिल्कुल भी मत मतलब अगर आप यूज़ कर रहे हैं, आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो वेल एंड गुड। नहीं है, तो उसको जो है ना अनसब्सक्राइब कर दें। अपने पैसे इसमें क्योंकि वो क्रेडिट कार्ड से ना या आपके डेबिट कार्ड से खुद ही खत कट जाते हैं पैसे। और आपको पता भी नहीं चलता, जब आप अपनी स्टेटमेंट देख रहे होते हो तब उसमें से पैसे कट रहे होते हैं। और ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है, उन्होंने किसी ज़माने में किया होता है, उनको पता ही नहीं होता, उनके बैंक अकाउंट से ना आराम से सब्सक्रिप्शन वाले पैसे काट रहे होते हैं। सो ये चीज़ दिमाग में रखें, अगर जो चीज़ आप नहीं यूज़ कर रहे, उसकी सब्सक्रिप्शन खत्म कर दें। ये एक बहुत बेस्ट आइडिया है अगर आप इम्प्लीमेंट करें। हफ्ते में 1 आध दिन आप ये सोचें कि मैंने आज बिल्कुल कोई पैसा खर्च नहीं करना। चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने कुछ खर्च नहीं करना। ना ₹10 भी नहीं खर्च करने। और सोचें अगर हफ्ते में 1 दिन आप इस तरह करेंगी तो साल में कितने 50 से ऊपर हफ्ते होते हैं। तो आप सोचें कि आपने 50 डेढ़ महीने की बचत कर ली 1 साल के अंदर। तो ये वाला जो तरीका है ना, ये बहुत ज़बरदस्त है अगर आप लोग करना चाहें। बस ये तहैया कर लें कि मैंने बिल्कुल हफ्ते में मतलब ये सोच लें कि जैसे फ्राइडे वाले दिन आपने ग्रोसरी मंगवा ली, हफ्ते वाले दिन या हफ्ते को छोड़ दें, जैसे वो वीकेंड होता है, बच्चे होते हैं घर पे। पीर वाले दिन सोचे मैंने कोई खर्चा नहीं करना। पीर वाले दिन दुनिया यहाँ की वहाँ हो जाएगी, मैंने कोई खर्चा, कुछ स्पेंड नहीं करना। और फिर ये है कि उस दिन का बस आपने तहैया कर लिया ना, उस दिन अगर कोई खर्चा बन भी रहा था तो आपने नहीं खर्चा करना। तो उससे क्या होगा, आपने एक खर्चे का जो खर्च करने वाला दिन है ना, उसको एक दिन आगे बढ़ा दिया। और फिर ये हुआ कि साल बाद आपको तब अंदाजा होगा कि आपने 1.5 से पौने 2 महीने कोई खर्चा नहीं किया। तो आप सोचें कि आपने पूरी की पूरी 1 डेढ़ महीने की तनख्वाह बचा ली अपने हस्बैंड की। तो इस तरह से आप बचत कर सकती हैं और इस तरह से वो पैसे आप रख सकती हैं कि अच्छा फलां मेरा बेड खरीदने का दिल चाह रहा है
या मेरा अपने लिए नई टीवी खरीदने का दिल चाह रहा है, या मेरा अपने लिए एसी, अब गर्मी है हमें एसी चाहिए एक कमरे के लिए, तो वो आप इसी तरह से बचत कर करके बना सकती हैं। वरना मैं एक बात बताऊं, फिर जो है ना, अगर आप खर्चे खर्च बने होंगे ना, तो आप वो चीज नहीं खरीद सकते। फिर जो सबसे बेस्ट चीज़ है ना, वो है सेल में खरीदना। अभी आजकल आपको पता है 14 अगस्त की कितनी सेलें चल रही हैं। गर्मियों के कपड़े खरीद लें, बच्चों के लिए खरीद लें। अभी आजकल मैं भी थोड़ी बहुत शॉपिंग करने पे लगी हुई हूँ कि बच्चों के लिए सीरियसली इतनी सस्ती-सस्ती ट्राउज़र्स ब्रांड्स की आपको मिल जाती हैं 1000-1200 रुपए में। वो खरीद लें, क्योंकि वो नॉर्मल डेज़ में 2500-2000 तक की होती हैं। और अगर वो आप नहीं खरीदना चाहते, सेल पे कपड़ा खरीदें, और उसको टेलर, अगर आपके सस्ता टेलर, क्योंकि आजकल टेलर के भी इतने नखरे होते हैं, तो वो मुझे लगता है कि वो लेस भी लगी हुई होती है, स्टिचिंग भी होती है, बड़ी प्यारी ट्राउज़र्स होती हैं, कमीज़ें इतनी प्यारी होती हैं, वो खरीद लें। बच्चों के, छोटे बच्चों के कपड़े जो है ना, आपको पता है ना, बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं, उनको भी सेल में खरीदें। और उससे फ़ायदा आपको ये हो जाता है कि आपको मतलब सेल में, अभी तो गर्मियों के कपड़ों पे सेल लगी हुई है, तो आपको बड़े आराम से अगले साल तक के कपड़े मिल जाएँगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ऑफ कोर्स आप जब इतनी सेविंग करेंगे, तो आपने जो चीज़ खरीदनी है वो तो आपके पूरे घर के लिए होगी, बट अपने आप को भी रिवॉर्ड दें। देखिए, आप डिज़र्व करती हैं, क्योंकि आपने मेहनत की है, आपने कोई चीज़, पैसे जमा किए और आपने वो चीज़ खरीदी है, तो अपने आप को भी रिवॉर्ड ज़रूर दिया करें। सो खैर, होप आप लोगों को आज मेरा व्लॉग क्लियरली समझ आ गया होगा, किस तरह से आप पैसे बचा के अपने घर के लिए अच्छी-अच्छी चीज़ें खरीद सकते हैं। और ये बोलना कि मेरे हस्बैंड की पे इतनी नहीं है और मैं अफ़ोर्ड नहीं कर सकती, उसके लिए अब आपको मेहनत करनी पड़ेगी और थोड़ा-सा हाथ खींच के रखना पड़ेगा। सो ख़ैर, ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों के लिए आज का व्लॉग भी बहुत कारआमद साबित हुआ होगा और आप अपने घर के लिए बहुत अच्छा सामान खरीदेंगी। सो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।